उनकी तो जिंदगी खराब हो गई ना भाई। तुम पैसा दोगे क्या उनके लिए? और तुम बोल रहे हो कि पेपर लीक के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, ये फलना टिमका। ठीक है तुम करो। Welcome back to the new vlog. It's Arshi this side and you're watching Gospel. I just took a bath and I thought of vlogging today. People asking about my skin care, skin prep के नाम पे सिर्फ मैं एक टोनर लगा लेती हूँ. That's it for the skin prep for the day. कभी तो मैं इतना भी करना भूल जाती हूँ. क्या बोल सकते हैं. Anyways, I'm doing well, but मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया था. छींक के मैं पागल हो गई. तो मैंने स्टीम ले लिया है, but I'm hungry and let me show you रियो क्या कर रहा है. हैरा करेगा ये घर का गधा कहीं का. सोए पड़ा है ऐसे. मम्मी स्कूल जाती है तो ये हालत है इसकी. देखो यो इतनी ज्यादा गहरी नींद में सुन ही नहीं रहा. मुझे लग रही है बहुत तेज भूख और मैं आज बनाऊंगी पास्ता. वाह बटरफ्लाई. आजा माँ की. ओ आजा देखो कैप्चर करती. भाग गया यार, कैप्चर नहीं कर पाई. उप्स. वेट लेट मी ट्राई अगेन. बटरफ्लाई. ये देखिए साहबजादे को. ये देखिए साहबजादे को. ऐसे तुम रखवाली करोगे घर का? सोते रहते हो पूरा दिन. रिया ऐसे रखवाली करेगा? इसको तो नहलवाएंगे कल. ये देखो क्या हालत. मुंह में पूरा मुंह कान पूरा नाक क्या करके रखता है गधा. सोच रही हूँ कि ना मेरी लाइफस्टाइल को थोड़ा हेल्दी बनाए तो कुछ हेल्दी खाएंगे. मतलब अनहेल्दी में हेल्दी डाल देंगे. पता नहीं कुछ तो करेंगे पर कुछ तो हेल्दी खाएंगे आज. जयशु आज अपन बनाएगा दिसानों का हेल्दी पास्ता. जिसमें कि वेजीज ऑलरेडी मैंने चॉप कर लिया है. मैदा होगा तो मैं नहीं खाने वाली. सोर्स ऑफ प्रोटीन, 0 कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांस फैट. ओके व्हीट का है, खा सकते हैं. हाउ कैन आई कुक डिलीशियस पास्ता? एक बड़ा पतीला पानी उबालो, नमक डालो, पास्ता डाल दो, 1-2 मिनट कम पकाओ, फिर छान लो. पूरा पानी बचा लेना. थोड़ा ऑलिव ऑयल या बटर गरम करो, टमेटोज, लहसुन या जो भी सब्जी पसंद हो डाल दो. पहली बार मैं कुछ ऑलिव ऑयल से कुछ बना के खाने वाली हूँ क्योंकि हमारे पास बटर नहीं है. हेल्थ कंसर्न की वजह से ना मेरे भैया के लिए ऑलिव ऑयल का खाना बनता था. मैं भी हेल्दी बनने की कोशिश कर रही हूँ ना दोस्तों. ये हमारा 0 कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल डल गया है. आज तो एकदम अमीरों वाला फील आ रहा है. कोई बना सकता है इतना हेल्दी पास्ता बिना मैदा वाला? गाइज मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके ना ये चुकंदर को यहाँ इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा चॉप करके. पास्ता सूखा लगे तो बचा हुआ पास्ता वाटर से थोड़ा सा डाल दो. सिंपल, क्विक और टेस्टी. Oh my God, it's looking so delicious. Yeah, गर्मा गरम. Can you see? Let's taste. मुंह में पानी आ रहा है. स्वाद अच्छा था. अब मैं इससे सब्जी भाजी सब बनाऊंगी, इसी तेल से खाऊंगी, थोड़ा हेल्दी बनूंगी. कितने दिन बाद धूप निकली है. थैंक यू गॉड. ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है. वाह. रियो इधर आना तो. रियो कम हियर. नहाया नहीं है पर ये. से हेलो टू माय ऑडियंस. से हेलो. रियो से हेलो. उधर देख के बोलो. हेलो. I love you. He likes me. Do you love me? Rio, do you love me? Yes. वो मिनट में फेंका गया भाई. कैसी हरकत है ये रियो. ये देखो मेरा हाथ ऐसे गया है और ये आईज क्लोज कर ले. बेचारा अकेले रहता है ना तो इसको प्यार नहीं मिल पाता है. इसको चाहिए कोजीनेस, लवी. और जहाँ वहाँ पीछे आ जाता है. इसको चाहिए लवी चाहिए ना. लवी. देखना अभी मैं यहाँ से उठूंगी और ये मेरे पीछे आ जाएगा. अभी नहीं आया तो मेरी बेइज्जती इंसल्ट सब हो जाएगी. ये देखो. बोला था ना मेरे से आगे. ये देखो रियो का हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैंने ये मंगाया है बोन्स. इसको ये देखा पूछ हिला रहा है. ये लाइक इट. ये देखो बैठ भी गया. जब इसे कुछ चाहिए रहता है तो ये ऐसे बैठ जाता है, पूछ हिलाता है. और इसको मैं सबसे पहले कराती हूँ जयशु. हैंडशेक करा रही हूँ. ठीक है. अब इसको चाहिए ये देख लिया है तो अब इसका नज़र इसी पे रहेगा. ये देखो कैसे सूंघ रहा है. नहीं मिलेगा. इसके मुंह में पानी भी आ गया है ना रियो. अभी देखना इसको कैसे खाता है. एक जगह शांति से बैठ के खाने लग जाएगा. दूं या नहीं दूं? इसको लालच दिलाती हूँ. इसको नहीं देती. अभी देखना इसका रिएक्शन क्या होगा. चलो ठीक है. बाय.
वो देखो बैठा है, उसको लग रहा है कि ये देखो रियो से ना मेरी बहन सिखा दी है कि जहाँ जाओ उसके पीछे पीछे आओ, मतलब बुला बुला के ना जहाँ पे जाएगा वॉशरूम तक जाओगे तो भी पीछा करेगा ये और बैठा रहेगा, है ना। चल आप दे देती हूँ, ये देखो तुरंत बैठ गया ये लेकिन क्यूट, ये ले। अब देखना ये चुपचाप चला जाएगा कहीं तो अपने इलाके में जाएगा और चुपचाप से बैठ के खाएगा, देखना। हाँ चुपचाप, देखते हैं कहाँ जाता है। ठीक है, देखते हैं कहाँ जाता है। ये अपने इलाके, उसका फेवरेट प्लेस में जा रहा है जो कि गेट के पास है। देखते हैं कि ये उस तरफ जाता है या मेरे पीछे आता है हड्डी को लेके, है ना। लेट्स सी। इसे मुझसे प्यार ही नहीं है, ये हड्डी को प्यार करता है। देखो जैसी मिल जाता है ना इसको खाना, होता ही ऐसी है। दीदी को भूल गए, दीदी को भूल गए, हड्डी मिलते ही दीदी को भूल गए। इसे लग रहा है कि मैं छीनूंगी, जाती हूँ दोबारा। ठीक है, ये देखो कैसे पकड़ अरे नहीं छीनूंगी भाई। इसे लग रहा है कि इसका हड्डी मैं चुरा लूंगी और ले जाऊंगी। ये देखो, रियो दे दे, रियो दे 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 रियो, दे दे रियो। क्यों लूंगी रियो? नहीं, ये देखो मुंह के अंदर डाल लिया है, ये ले जाएगी करके। नहीं ना ले रही भाई। तो ऐसा है हमारा ना समझ रियो, जिसकी में बुद्धि थोड़ी सी कम है और समझ भी थोड़ी सी कम है। इसका फेवरेट प्लेस है क्योंकि इधर से लोग आते जाते तो यही देखता है और भौंकते रहता है सबको। नहीं देना था इसको, थोड़ा मस्ती करती है ना इसके साथ, ऐसे ही मिल जाता है ना बिडू, तभी तुम ऐसे करते हो। आम पेड़ पे चढ़ने की कोशिश, चढ़ नहीं पाऊंगी लग रहा है, गिर जाऊंगी, अपना हड्डी पसली टूट सकता है हमारा, पर फिर भी कोशिश हमारी जारी है और हम यहाँ पे बैठ चुके हैं। डर लग रहा है, काई जमा हुआ है पूरा, हालत पंचर हो गई इतने में ही। अब उतरूंगी कैसे? चढ़ तो गई हूँ, अब उतरूँ कैसे? एक तो मच्छर काट रहा है, पता नहीं मच्छरों को मेरे से क्या प्यार है, काटता ही रहता है। अरे यार ये तो हमारे साथ बुरा हुआ जी, गलत तो हो गया है, पर अभी इसको कैसे भी करके तो करना पड़ेगा। गंदी हो गई पूरी। जैसे ही मेरा मेडिकेशन शुरू होता है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ये सब कुछ जो भी हुआ ना मेरे को मेडिकल इशू, तो मेरा बाल बहुत झड़ता है, बहुत 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 ज़्यादा झड़ता है। और फिर मैं क्या बताऊँ गंजी हो जा रही हूँ, आधी तो हो ही गई हूँ। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना दोस्तों, उसके मैं सख्त खिलाफ नहीं हूँ, उसके मैं एकदम सपोर्ट में हूँ। हम सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ना चाहते हैं, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। पता नहीं किसी बहुत मंद बुद्धि लोग को समझ नहीं आता है कि एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा डॉक्टर बने जो फ्यूचर में आपको ही तकलीफ़ दे, आपका ही गलत इलाज करे। ऐसा पेपर लीक वाले स्टूडेंट्स पास होके अगर डॉक्टर बन जाएं तो किसका भविष्य ख़राब होगा? हमारा भविष्य ख़राब होगा और बच्चों का जो आने वाली जनरेशन है उनका ख़राब होगा। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सबसे बेकार है, सबसे ज़्यादा बेकार है। थोड़ा मोड़ा भी जो बचा है उसको भी आप ये सब करके, ये सब ही करना है भाई, ये सब ही करोगे तो हम जैसे लोग, हम जैसे स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? जितने भी स्टूडेंट्स, सबका बैकग्राउंड एक नहीं होता, कोई मिडिल क्लास से है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, किन्हीं को ऐसा है कि तुम 1 साल ही पढ़ो उसके बाद इतना तक ही हम पैसा दे सकते हैं, ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स। तो उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना भाई। तुम पैसा दोगे क्या उनके लिए? और तुम बोल रहे हो कि पेपर लीक के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, ये फलना टिमका। ठीक है तुम करो, पर भाई स्टूडेंट्स का सोचो ना, जो लोग के पास पैसा नहीं होगा, जिनको सिर्फ 1 साल का मौका मिला होगा कि तुम 1 साल में जो करना है करो, और उसी समय उनका पेपर लीक भी हो गया होगा, उनका तो ज़िंदगी ख़राब हो गया ना। लोग दोबारा पैसा से कहाँ तुम्हारे बाप से पैसा मांग के लाएंगे? खैर जो भी है, आई सपोर्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो आने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग तो आएंगे ही ना। आप ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हो, क्योंकि खुद नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई तो अपना बेनिफिट के लिए करेगा ही ना। मेरा ना वैसे ही ख़राब हो गया था मेरा दिमाग 2-4 दिन से, एंड काफ़ी टाइम बाद मेरे को कल थोड़ा अच्छा मीम्स देखने को मिला जेनजीज़ का, तो मेरे को थोड़ा मज़ा भी आया। बट जो ये प्रोटेस्ट है चल रहा है, वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा, कर देंगे, वो हम देखते आ रहे हैं कि आप करते ही आ रहे हैं, आप करेंगे ही, पर हमारा क्या, हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या। मेरा खुद का पेपर लीक हुआ था कई बार, मेरा उस समय सबसे अच्छा पेपर बना था, उसके बाद मेरे को पेपर देने का मन ही नहीं करता।
सो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। गवर्नमेंट को इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये साला अलग ही है एक तो ये मच्छर मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। एनीवेज यहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट, इतने सारे मुद्दे उठ के आ रहे हैं अभी। यहाँ पे आदिवासियों को ज़मीन छीना जा रहा है, मतलब बहुत सारा एक अनगिनत चीज़ें चल रही है दुनिया देश में। लेकिन ये जो एजुकेशन वाला मुद्दा है ये हर किसी के लिए, इसलिए हर कोई खड़ा हो रहा है। सबका अलग अलग मुद्दा है, सबके अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग दुख है। सबके जीवन में अलग अलग दुख है, सबकी डिमांड्स अलग अलग होंगी, सबके ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें हो रही होगी। जैसे आदिवासियों का जंगल ज़मीन लूटा जा रहा है तो उनका अलग दिक्कत है, तो कुछ लोगों का अलग दिक्कत होगा, सबका अलग अलग दिक्कत हो रहा है। बट ये जो दिक्कत था एजुकेशन सिस्टम वाला, ये सारे इंडिया के लिए, इसलिए हम लोग एकजुट होकर जाना चाह रहे हैं, इसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, स्पीकअप करना चाह रहे हैं, इसको सुधारने की बात कर रहे हैं। तो गलत क्या है? मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा सा ना, अब पानी पी लेती हूँ। चलो अब ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर लिया, अब चुम्मी ले लो। कभी मैं ना ऐसा हरकत कर देती हूँ, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं तो अपने देश का भला ही चाहती हूँ, सब अपने देश का भला ही चाहते हैं। दुनिया में तो सब अपना फ़ायदा देखते ही हैं, तो ये प्रोटेस्ट के नाम पे जो भी पार्टी फ़ायदा उठा भी रहा होगा उसका हम क्या ही कर सकते हैं। बट हमारा जो मोटिव है वो बदलना नहीं चाहिए। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए बात करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जो पुलिस थी उन्होंने उनको इतना मारा बेरहमी से, और जो डंडे थे उसमें कील थे, ये कोई राइट नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ हुआ है। और वहाँ पे सिविल ड्रेस में लोग थे जो गुंडे ही हम बोलेंगे उनको, उन्होंने मारा पीटा जो भी करा। उसके बाद जो पुलिस थी उन्होंने भी बहुत मारा पीटा। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गलत है। टीयर गैस ये वो करना, अगर गवर्नमेंट को इतना ही पता था तो पहले से जवाब दे देती। कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, 2 दिन का प्रोटेस्ट रहता, ख़त्म हो जाता, वहीं अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है, जो भी है। अब 20 दिन बाद अभी कोई बोलेगा कि हाँ हम करेंगे, कर देखा जाएगा, हम सोचेंगे, ये बोलोगे तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा? अभी भी लोग मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट के आंसर से। ये जो भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ था। इसको तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो इसको, नहीं खाऊंगी तेरा हड्डी रे। रियो, जो देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे तुमको कोई मतलब है? इधर सुनो रियो, जो इस कंट्री में हो रहा है बच्चों के साथ, हम एजुकेशन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं, वो सही बात है या गलत बात है? रियो को कोई मतलब ही नहीं है भाई। मेरे को खाना दे दो, हड्डी दे दो, दूध दे दो, चिकन दे दो, मटन दे दो, इसका ज़िंदगी सही चल रहा है। ये देखो, कोई मतलब नहीं। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। शाम हो गई है और रियो अभी नहाया है, इसलिए मैं इसको बिंदी लगाऊंगी। रियो सैड है क्योंकि रियो को नहलाया गया है। अरे सुंदरी लग रहा है। प्रकाश हॉस्पिटल क्या लिखा है इस बिंदी वाले वो में? अरे चिपक क्यों नहीं रहा है? अरे खाने का आइटम नहीं है, चिपक नहीं रहा है रियो। बाद में लगाऊंगी, ठीक है? जो मेरी बहन है ना, इसके आईज में आईलाइनर लगाती है, नेल पेंट लगाती। दिखा नाखून, दिखा, नेल पेंट हट गया। पता नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है आज। पता नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस नहीं डाल रही, यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं डाल रही। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा एक्टिव रहने की। अब आज मैं पूरा व्लॉग फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, पता नहीं, लेट्स सी द आउटपुट कैसे आता है। मैं हमेशा बैक कैमरे से ही बनाती हूँ, पर पता नहीं मुझे मन किया आज फ्रंट कैमरा यूज़ करने का। हाँ, कितना सुकून है। देखो मुर्गियाँ चल रही है, इसलिए रियो को अभी बांध के रखा गया है। रियो के साथ खेलने के लिए कोई रहता नहीं, इसलिए वो मुर्गियों को भगाता है, कुदाता है, दौड़ाता है, एंड ऐसे ही उसका सिलसिला चलते रहता है। एंड मुझे बताओ कि मेरा न्यू सॉन्ग वर्शिप सॉन्ग कैसा लग रहा है। जाके रील्स बनाओ, इंस्टाग्राम में मुझे टैग करो, एंड बताओ कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस टाइप का बनाऊँ, किस टाइप के वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हो। So yeah, that's the end of the video, I guess, because I just want to enjoy the weather. That's it for the video, guys. ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। Bye.